भगवान श्री श्याम सुंदर आज मथुरापुरी में विराजमान हैं। एक दिन यमुना किनारे बैठे बैठे अचानक उनको और वृंदावन की गोपियों की याद आ गई। माँ यशोदा का लाड़ प्यार, गोपियों का प्रेम याद करते ही आंखों में से आंसू छलकने लगे। आंसू जमीन पर गिर ही रहे थे, तब तक उद्धव जी आ गए और उद्धव जी ने भगवान को देखकर कहा कि भगवान ये कौन सी लिप शिष्य हुई, मेरे पूर्ण ज्ञान है, फिर आप रो क्यों रहे हैं? तब भगवान ने कहा उद्धव मोह ब्रज बिसर कर नहीं, मोह ब्रज की बहुत याद आ गई। वो यशोदा मैया का प्यार, गोपियों का स्नेह, कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि दौड़कर मैं वृंदावन पहुंच जाऊं। उद्धव कहने लगे प्रभु मुझे मत बनाओ, मुझे मत सिखाओ, ये तुम कहो कि तुमने गोपियों को प्रेम में बांध रखा है। गोपियों के प्रेम में इतनी ताकत कहाँ है कि आप जैसे परम ब्रह्म को बांध सके? भगवान बोले नहीं उद्धव, आज उद्धव को भगवान प्रेमी बनाना चाहते हैं, क्योंकि कृष्ण जैसा कोई प्रेमी नहीं है। प्रेम करना सीखता है, सिखाया है तो कृष्ण कन्हैया ने। प्रेम है तो बढ़िया ज्ञानी, बढ़िया है, चचेरा लड़का है, चचेरा भाई है मेरा, ज्ञानी भी है, बृहस्पति का परम शिष्य है। लेकिन इसमें एक कमी है कि जब बात करता है ना तो उसको हम की करता है, निर्गुण ब्रह्म की। मीठा नहीं बोलता है, कड़वा बोलता है। सत्य कड़वा होता है, वैसे सत्य कड़वा नहीं होता है, लगता कड़वा है। क्यों लगता है कि बीमार हो? सत्य तो मीठा होता है, लेकिन अपने को कड़वा इसलिए लगता है कि बात में हमें बीमारी होती है, कोई न कोई लोभ की, मोह की, अपने स्वार्थ की। इसलिए सच वाणी कोई कहता है वो अपने को कड़ भी लगती है। क्यों? क्योंकि तुम बीमार हो। अन्यथा सच वाणी तो बहुत मीठी होती है, उसका कड़वा क्या लगना? यदि काऊ को सर्प काट जाए फिर तुम भाई नींव खवाओ तो नींव मीठो लगेगी, मिश्री खवाओ तो कड़ भी लगेगी, क्योंकि उसको रोग है। तो इसलिए सत्य तो बहुत मीठा होता है, लेकिन जिसके द्वारा जहां जाता है वहां बीमारी होती है, इसलिए कड़वा लगता है। तो भगवान सोचने लगे कि वैसे तो उद्धव बढ़िया आदमी है, वैसे तो ज्ञानी है, लेकिन प्रेमी और बन जाए तो बात मन की कहने में संकोच ना हो। ज्ञानी तो बहुत है, प्रेमी और बन जाए। तो उद्धव को आज भगवान ज्ञानी से प्रेमी बनाना चाहता है, और प्रेमी बनाने के लिए उद्धव को वृंदावन भेजा है। जब वृंदावन में पहुंचते हैं, समय कम है, उद्धव के गोपी के मिलन के संवाद में जो तत्व निकला है, जो माखन निकला है, आप उसको ग्रहण करें, क्योंकि समय कम की वजह से कथा के अंदर न जाएं। लेकिन इस झगड़े को पहचाने उद्धव चाहता है कि ज्ञान बड़ा है और गोपियां चाहती है कि प्रेम बड़ा है। दोनों का अलग अलग मत है। वृंदावन वाले ज्ञानी प्रेमी लोग हैं और उद्धव महाराज ज्ञानी लोग हैं। तो आज भगवान ज्ञानी को प्रेमी बनाना चाहता है, तो झगड़ा कर्म होता है वही प्रेम का। नंद बाबा को जब घर पर उद्धव जी पहुंचे तो उद्धव जी महाराज रात्रि भर समझाते रहे, लेकिन नंद बाबा को, यशोदा मैया को उद्धव की एक बात अच्छी नहीं लगी। उद्धव कहते हैं कि तुम्हारो कृष्ण कन्हैया कोई एक जगह ना है, सब जगह रहे, वो परमात्मा सबका है। बाबा तुम्हारो मन ना लगे तो तुम जमुना जी में रोज नहायो करो, बाबा रोज भजन किया करो, वो कोई चला थोड़ी गया है, वो तो सर्वत्र रहता है। तो उद्धव जी तो निर्गुण ब्रह्म की व्याख्या करने लग गए। तब नंद बाबा ने कहा उद्धव ये तुम कैसी कैसी बातें कर रहे हो? तुम कहते हो कि उसके कोई रूप नहीं है, उसका कोई नाम नहीं है, उसका कोई देह नहीं है। तो मैंने अपने हाथों से किसको खिलाया था? जिसको मैंने उंगली पकड़ के चलना सिखाया हो, भोजन करना सिखाया हो, बाबा कहलाना सिखलाया हो, गोद में बैठाया हो, और तुम कहते हो कि उसका कोई रूप नहीं है। उद्धव
अरे किसी का पागल बेटा घर छोड़ के भाग जाए, फिर भी घर का भले पागल है, घर छोड़ के चला गया है, फिर भी उसके बाप को पूछ के देखो उसको कितना दुख होता है। तो मेरा बेटा कोई पागल नहीं है, मेरा बेटा तो नारायण जैसा है, और वो मुझे छोड़ के चला गया है। यदि मैं उसके लिए रोऊं नहीं, उसका चिंतन न करूं, तो क्या मैं ऐसा भी बाप नहीं हूं जो पागल बेटे के लिए रोता है? और मेरा बेटा तो मान ज्ञानी है, मेरा बेटा तो भगवान जैसा है। अनन्य प्रेम जब देखा नंद बाबा का और यशोदा के हृदय में, तब उद्धव जी सोचने लगे कि मैं तो आया था ज्ञान देने, जो सिखाने आया था ये तो पहले से सीखे सिखाए बैठे। भाई ज्ञान ध्यान मनन चिंतन इन सबका अर्थ यही होता है कि भगवान से लगाव हो जाए, प्रेम हो जाए, कैसे हो जाए। और ये तो नंद यशोदा का पहले से लगाव है, तो अब कौन सा योग सिखाऊं? ये तो पहले से ही प्रभु में रंग में रंगे हुए हैं। जब मधुर झगड़ा होता है, उद्धव जी कहते हैं ज्ञान बड़ा है और गोपियां कहते हैं प्रेम बड़ा है। लेकिन देखना यह है कि बड़ा कौन है, ज्ञान बड़ा या प्रेम? देखिए ज्ञानी ज्ञान के द्वारा वहीं तक पहुंच सकता है जहां तक उसकी जानकारी है। अगर हमको मालूम पड़ जाए कि फलाना व्यक्ति का ये नाम है और वो वहां रहता है, तो हम केवल उसके दरवाजे तक जा सकते हैं। जानकारी केवल दरवाजे तक पहुंचाती है, और प्रेम यदि हो जाए तो भीतर घर घर पहुंचा देता है। तो जानकारी भगवान का ज्ञान केवल भगवान के दरवाजे तक, और भगवान से प्रेम हो जाए तो भगवान के अंत हो जाता है। तो प्रेम भीतर तक जाता है और ज्ञान दरवाजे तक जाके खड़ा हो जाता है। प्रेम में, भगवान की भक्ति में, भगवान की साधना में यदि ज्ञान न हुआ, बिना ज्ञान के उल्टी सीधी भक्ति करते रहे, तो समझना कि वो भक्ति बांझ है, उसकी कोई शोभा नहीं है। जब तक ज्ञान प्रेम में ना हो, पागलपन का प्रेम हो गए। कई लोग तो ऐसे होते हैं कि भागवत कथा में आ जाते हैं और पागलपन वहीं दिखा देते हैं। तो प्रभु के कहते हैं कुछ भी बड़ा हो जाए, कितना भी मिल जाए, लेकिन जब तक भगवान की भक्ति जीवन में नहीं आएगी तब तक उसका श्रृंगार नहीं होगा। बुद्धि बड़ी चतुराई बड़ी, सुंदरता में प्रगति है, मान बड़ो धन धाम बड़ो, कीर्ति हो जग में प्रगति है। झूमत द्वार बजे हजार, इंद्र से कछु नाई घटी है, पर तुलसी जगती सखी भक्ति बिना, जैसे सुंदर नारी की नाक कटी है। चाहे कितनी भी बुद्धि बड़ी हो जाए, चतुराई बढ़ जाए, सुंदरता शरीर में प्रकट है जाए, मान बढ़ जाए, धन बढ़ जाए, हम बढ़ जाए, कीर्त संसार में राजा खेड़ा छोड़ के पूरा राज्य सेवा जानने लग जाए, द्वार पर गजेंद्र घोड़े हाथी झूमने लग जाए, हर जगह मुकुट पूजने लग जाए, लेकिन यदि भगवान की जीवन में भक्ति ना भई, भगवान के श्री चरणों में प्रेम न हुआ, तो जिस तरह औरत चाहे कितनी सजी धजी हो, बढ़िया साड़ी बढ़िया श्रृंगार, लेकिन यदि नाक कटी है तो सबका सब श्रृंगार बेकार है। पर तुलसी जगदीश भक्ति बिना, जैसे सुंदर नारी की नाकी है। तो उद्धव जी कहते हैं कि वही बुद्धि है, वही चतुराई है, जैसे भगवान की भक्ति है सके, भगवान की याद आवे, तो ये तो इनमें पहले से आ रही है, ये तो बहुत कुमार से भी आगे है। ज्ञान में यदि प्रेम है, ज्ञान में यदि प्रेम ना हो तो ज्ञान लंगड़ा है। कितना भी ज्ञानी हो जाए, कई ऐसे ज्ञानी हो जाते हैं, ऐसे शुष्क ज्ञानी के भगवान को भी भूल जाते हैं, भागवत को भी भूल जाते हैं, ठाकुर जी की पूजा करते हैं।
भाई ये बोले जाते हैं क्योंकि उनमें अभिमान आ जाता है, वो भगवान के श्री चरणों से दूर हो जाते हैं। ज्ञानी तो हो जाते हैं लेकिन प्रेमी नहीं बन पाते, और भगवान ज्ञानी से प्रेम नहीं करते, प्रेमी से प्रेम करते हैं। ज्ञानी को प्रेमी बनाना चाहते हैं क्योंकि ज्ञान तो सूखा होता है, शुष्क होता है। शुष्क ज्ञान किसी के काम का नहीं होता, कल्याणकारी नहीं होता। सूखा ज्ञान अभिमान का प्रतीक होता है, वो स्वयं अपना भी पतन कराता है और दूसरे का भी विनाश करता है। इसलिए ज्ञान में प्रेम हो तो ज्ञान की शोभा है, यदि ज्ञान में प्रेम नहीं है तो ज्ञान लंगड़ा है। यदि भक्ति प्रेम में ज्ञान वैराग्य है तो भक्ति की शोभा है, अथवा प्रेम में ज्ञान और वैराग्य न हो तो भक्ति बांझ है। जैसे बिना पुत्रों के माँ की कोई शोभा नहीं, ऐसे भगवान के श्री चरणों में जो प्रेम है उसमें ज्ञान न हो, वैराग्य न हो तो समझो कि महाराज उसकी कोई शोभा नहीं है। उद्धव जी के ज्ञान बह गया गोपियों के प्रेम में, ज्ञान बजायो जुगजुगी और प्रेम बजायो ढोल। ज्ञान बह गया उद्धव का प्रेम नगरी में, आए थे ज्ञान देने और लेने लग गए महाराज प्रेम का दान। गली गली में हमारा कथा तो बहुत सुंदर है, अगर घुस जाए अंदर तो बड़ा निकलना मुश्किल है जाए, क्योंकि अभी द्वारकापुरी पहुंचना है, भगवान का विवाह कराना है। भाई इसी अर्थ समझ लीजिए कि भगवान के साथ प्रेम करिए, और प्रेम करोगे तो भगवान बहुत कुछ देगा। यदि भगवान को केवल जानने से क्या होगा, जानना तो सभी है, सब भगवान को जानते हैं, लेकिन मानने से भगवान को फायदा होता है। तो भगवान को मानना सीखिए, प्रेम करिए, उनके साथ में अपना रिश्ता जोड़कर उनके साथ निर्वाह करिए। बोल भक्तवत्सल भगवान की। उद्धव जी भगवान कृष्ण के प्रेमी बन गए और लौट करके आए मथुरा। अब मथुरा में आए तो कृष्ण कन्हैया से झगड़ा करने लगे, हाथ पकड़ के खींच लाए गद्दी पर से, बोले चलो हमारे साथ वृंदावन। भगवान बोले उद्धव क्या हो गया, तुम तो बड़े ज्ञानी थे और ये तुम्हारी भाषा, ये तुम्हारा व्यवहार ज्ञानियों का नहीं प्रेमियों का है। मेरा हाथ पकड़ के ऐसे खींच रहे हो तो चलो वृंदावन, ये तो तुम्हारा व्यवहार प्रेमियों का है। और बस यही मैं चाहता था उद्धव कि तुम ज्ञानी से बढ़कर प्रेमी बनो। अब तुम मेरे हृदय की बात समझ पाओगे, मैं अपने हृदय की बात तुमसे कह पाऊंगा, क्योंकि शुष्क ज्ञानी को क्या प्रेम की बात में बता दिया। प्रेम एक पदार्थ है, प्रेम एक परमात्मा है, और कहाँ प्रकट है जाए यह भगवान की कृपा है। आखिर सोचना यह है कि भगवान श्री कृष्ण ने मथुरा में तो बहुत दिन रहे, लेकिन वृंदावन में एक दिन न गए। कितने वर्षों रहे, वृंदावन से मथुरा को ज्यादा दूर तो है ना, चाहते तो एक दिन के काजे में ले आवते, 2 घंटा को चले जाते, लेकिन जब तो छोड़ दिया वृंदावन पर लौट गई नहीं गए महाराज 100 वर्षों। आखिर क्यों नहीं गए? अगर खुद नहीं जा सकते थे तो मथुरा वासियों को, महाराज वासियों को मथुरा बुला लेते, एक मोहल्ला वृंदावन वालों के लिए मथुरा बनवा देते तो क्या हो जाता। पर ना तो वृंदावन वालों को मथुरा बुलाया और ना मथुरा से खुद चल के वृंदावन गए। कैसी विचित्र लीला है भगवान की। और कहते हैं कि भगवान वृंदावन वाले ब्रजवासियों से बहुत प्रेम करते हैं, और इतना प्रेम करते हैं कि एक बार चले गए तो लौट के नहीं आए। फिर प्रेम कैसा? देखना यही है कि भगवान मथुरा से वृंदावन न गए गोपियों के पास, ब्रजवासियों के पास, उसमें कई कारण है। एक तो कारण यही है कि भगवान ने सोचा कि कंस को मार दिया है तो कंस के जितने रिश्तेदार हैं, संबंधी लोग हैं, उन सब से मेरा बैर हो गया है। अब उनसे बार बार लड़ना पड़ेगा, और यदि मैं बार बार वृंदावन जाने आने लग गया, मैं वृंदावन में ब्रजवासियों को जाके दर्शन देने लग गया, तो जरासंध को ये न मालूम पड़ जाए कि कृष्ण कन्हैया ब्रजवासियों को बहुत चाचा है। तो मथुरा का तो कुछ बिगाड़ नहीं पाया, लेकिन वृंदावन वासियों को जरूर मार देगा। इसलिए भगवान नहीं गए दोबारा
कि अपने भक्तों की रक्षा बनी रहेगी, मथुरा बना रहूंगा तो किसी को ध्यान नहीं आएगा कि वृंदावन में इसके प्रेमी रहते हैं। तो एक भक्त कहता है तो नहीं बुला लेते, मथुरा में ही मोहल्ला बसा देते, कोई भय नहीं था न जरासंध का न किसी का, तो भगवान ने मथुरा क्यों नहीं बसाया? इसका भी एक महात्मा उत्तर देते हैं कि वृंदावन से यदि भगवान मथुरा बसा लेते तो वृंदावन का रस और मथुरा का रस अलग अलग है। वृंदावन में मनुष्य का मधुमंगल आदि जो सखा है भगवान कृष्ण को अपना सखा मानते हैं, मित्र मानते हैं, और मथुरा में जो उद्धव आदि जो लाल की, यदि भगवान कृष्ण मथुरा में ब्रजवासियों को बसाते तो मथुरा का रस वृंदावन का रस अलग अलग है। वृंदावन का रस वात्सल्य रस है और मथुरा का रस ऐश्वर्य रस है। मथुरा के वासियों ने कृष्ण कन्हैया को बाल सखा नहीं माना है, अपना भगवान माना है। वहाँ ऐश्वर्य शक्ति है, भगवान का ऐश्वर्य देखा है, और वृंदावन में ब्रजवासियों ने भगवान का प्रेम देखा है, बाल लीला देखी है। तो वृंदावन का वात्सल्य रस है और मथुरा का ऐश्वर्य रस है। अब आप ही सोचिए, यदि मथुरा में कृष्ण कन्हैया उद्धव आदि अक्रूर आदि मंत्रियों के बीच में समाज में बैठे हैं और किसी सभा का कुछ विचार चल रहा हो और अचानक वृंदावन के मधुमंगल मनुष्य का आ जाए और दौड़ कर कृष्ण कन्हैया का हाथ पकड़ के बोले चल लाला कबड्डी खेलेंगे, चल लाला कुंजन में राधा राजा का मटका फोड़ेंगे, चल चल लाला दही लूटेंगे, तो कितना बुरा लगेगा। क्योंकि मथुरा में ऐश्वर्य रस है और वृंदावन में वात्सल्य रस है। वन का फूल जंगल का फूल जंगल में शोभा देता है, उसकी शोभा बढ़ाता है। जंगल के फूल को तोड़ के घर ले आओगे मुरझा जाएगा, उसकी कोई शोभा नहीं रहती है। इसी तरह भगवान जानते हैं कि मेरा वृंदावन वात्सल्य रस से भरा है, प्रेम से भरा है। यदि मैं इसको यहाँ लाऊंगा मथुरा में तो यहाँ ऐश्वर्य रस है, दोनों में टकराव हो जाएगी और दोनों का आनंद किरकिरा हो जाएगा। इसलिए उस रस को वहीं जंगल का फूल जंगल में खिलने दो और शहर का फूल शहर में खिलने दो। भगवान ने यही दर्शाया, चाहते तो खुद भी जा सकते थे, आ भी सकते थे, लेकिन वात्सल्य रस और ऐश्वर्य रस भगवान ने मिलने नहीं दिया। तभी तो वृंदावन वात्सल्य रस है। वहाँ भगवान ईश्वर नहीं है, भगवान वहाँ अपना है, अपना प्यारा है। भगवान को वृंदावन कोई भगवान नहीं मानता, वहाँ सब उसको प्रेम करते हैं, प्रेमी मानते हैं। इसलिए वहाँ का रस वहीं का है, मथुरा का रस मथुरा का है। दोनों रसों को मिलने नहीं दिया, इसलिए भगवान उसे मिलने नहीं आया। आज कंस के वध हो जाने से दोनों पत्नियां अस्थि और प्राप्ति जरासंध के पास गईं, अपनी बेटियों को विधवा के रूप में देख करके मथुरा पर 17 बार चढ़ाई करी, 18 बार फिर चढ़ाई करने लग गया। तब तक नारद के कहने से काले वन ने चढ़ाई कर दी। भगवान मधुसूदन श्याम सुंदर सोचने लगे कि जब मथुरा पे तो कोई न कोई चढ़ाई करते ही चलो आगे, जैसे तो ये बढ़िया है कि मथुरा छोड़ो तो बढ़िया नगर को निर्माण करो, क्योंकि यही जीवन की कीर्ति है। यदि कुसंग वास है छोड़ दो। भगवान कृष्ण यही दिखाना चाहते हैं कि जहाँ पर अपना कुग्राम वास हो, अपना कल्याण नहीं हो रहा हो, जहाँ समस्त साधना का साधन न हो, उस जगह छोड़ने में ही भलाई है। तो आज भगवान समुद्र के अंदर द्वारकापुरी का निर्माण करते हैं और ब्रजवासियों को माया के प्रभाव से सबको वही पहुंचा दिया और स्वयं काले वन के आगे बिना अस्त्र के बिना शस्त्र के पहुंच गए। काले वन से बोले भैया लड़ना वरना छोड़, भागने में हरा देगो तो तू जीतो और मैं हारो। दोनों भागने पर पड़ गए, आगे आगे कृष्ण भागे और पीछे पीछे काले वन। भागते भागते धौलपुर में ऊपर पहुंच गया मुचकुंद की गुफा में, जहाँ मानदाता बेटा मुचकुंद सो रहे थे। एक बार इन्होंने देवताओं की बड़ी सहायता करी युद्ध भूमि में, काफी दिन युद्ध चला। तो इंद्र की सभा में लौट करके आए मुचकुंद और इंद्र से कहने लगे कि राजन अब मैं घर जाना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत दिन हो गए। तो देवराज इंद्र बोले मुचकुंद जी अब घर जाके कहा लोगे, क्यों?
मेरा परिवार है, बोले तुम्हारा परिवार अब तुमको नहीं मिलेगा, क्योंकि मृत्यु लोक